कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सेल पर क्लिक करेंगे। तो ये एक्सेल खुल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में स्ट्रेच क्या होता है। स्ट्रेच ये होता है कि यहाँ अगर हमने 2 लिखा है और इसके नीचे 4 लिखा है तो स्ट्रेच के मीन्स खींचना होते हैं हिंदी में। तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम बीच में से और यहाँ साइड से पकड़ के अगर खींचेंगे तो ये हमें 2 से 4 के बीच के गैप की संख्या दिखाता रहेगा। फिर 2 के गैप करके संख्या दिखाता रहेगा। स्ट्रेच करने से हम पूरी 2 से 1000 तक भी लिख सकते हैं या 2 से 20 तक भी लिख सकते हैं। इनको डिलीट कर दो तो ये आप पहाड़े बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। 3 लिखेंगे और 6 लिखेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और स्ट्रेच कर देंगे। तो ये होता है स्ट्रेच करना। या 1 और 2 लिख लेंगे और तब इसको स्ट्रेच कर लेंगे, ये तब भी स्ट्रेच हो जाएगा। या आप 10 लिख लो, 10 या 100 लिख लो अगर आपको उल्टी गिनती लिखनी है तो जिस हिसाब से आपको चाहिए, और यहाँ सेकंड अक्षर लिख लो उसका, उसी हिसाब से ये आपको घटाते हुए दिखा देगा। 10, 99, 98, 97 इस तरह से। या आप चाहते हैं कि ये लेफ़्ट को खींचे तो लेफ़्ट को आप लिख लो इस तरह से 1 और 2। उसके बाद इसको लिखेंगे, पकड़ेंगे और इधर से साइड से पकड़कर लेफ़्ट को खींच देंगे। ये हम लेफ़्ट से भी इसी तरह से लिख सकते हैं। या आपने लेफ़्ट को 2 और 4 लिखा हुआ है तो आप 2 और 4 को भी खींच सकते हैं। ये स्ट्रेच कहलाता है एक्सेल के अंदर इस तरह से। या अगर आपने दिनों के नाम लिखे हैं, मानो संडे लिखा है और इधर मंडे लिखा है, तो आपने संडे और मंडे लिखा है तो आप इसको दोनों को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ साइड से पकड़ कर खींचिए तो ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब अपने आप दिखाएगा। ये लिख के दिखा रहा है, देखो। उसके बाद इनको यहाँ से डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेंगे ताकि लिखे हुए के हिसाब से बड़े और छोटे हो जाए। तो ये हम इतनी आसानी से स्ट्रेच एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। यही स्ट्रेच होता है एक्सेल में। तो जब हमें गणित के नंबर की लिस्ट बनानी हो, 1 2 3 करके बनानी हो तो 1 2 3, या 2 4 6 करके बनानी हो तो 2 4 6 करके बना सकते हैं। या संडे मंडे करके बनानी हो तो संडे मंडे करके बना सकते हैं। या आप चाहते हैं जनवरी फरवरी करके बने तो आपको जनवरी और फरवरी सही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जनवरी फरवरी लिखेंगे और उसके बाद इसको इधर को सिलेक्ट करेंगे तो इसको खींचेंगे तो ये पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हमारी फरवरी की स्पेलिंग गलत थी इसलिए इसने फरवरी नहीं लिखा है। अब देखिए इसको लिखते हैं फरवरी, FEBRUARY होती है, UARY होती है। ये लिखा हमने, इसको काट दो उसको दोबारा से। अब हमने ये सही लिखी हुई है, दोबारा से स्ट्रेच करते हैं तो ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इस तरह से आसानी से, बहुत आसानी से हम इनकी लिस्ट या टेबल बना सकते हैं। ये टेबल हम नीचे को भी बना सकते हैं। अब देखिए ये जनवरी और संडे लिखा है तो ये एक मंडे दिखाएगा, उसके बाद फरवरी दिखाएगा, ट्यूसडे दिखाएगा, उसके बाद मार्च दिखाएगा। जैसे आप लिखोगे वैसे दिखाएगा। आप शॉर्ट में जन और फेब लिख लेते हो तो ये इसी तरह से दिखाएगा, 3 ही अक्षर की। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनाने में आसानी हो जाती है, खासकर दिनों के नाम की। इस तरह से आप लिख के बना सकते हैं। या आपने कोई नाम लिखा है और उसके आगे कोई संख्या डाल दी है,
फिर वही नाम लिखा है और इसके बाद उसके आगे कोई दूसरी संख्या डाल दी है। तो ये 2 संख्याएं इसके आगे लिखी हुई है, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसकी संख्याएं चेंज हो जाएंगी। तो आप ऐसे भी लिस्ट बना सकते हैं अगर आपको ऐसे लिस्ट बनानी है तो ये सब स्ट्रेच कहलाता है एक्सेल में। जब हम बिल बनाते हैं या कोई टेबल बनाते हैं तो साइड में सीरियल नंबर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो सीरियल नंबर लिखने के लिए आप इस तरह से बहुत आसानी से कितने भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और इसको स्ट्रेच कर देंगे तो ये एकदम से 21, इसको टाइप करने में थोड़ा देर लगता, तो ये स्ट्रेच है। अब इन सब के आगे आप डे के नाम लिखना चाहते हो कि ये कौन कौन से डे की है, तो आप संडे मंडे लिख सकते हो, संडे और मंडे। उसके बाद इसको स्ट्रेच करोगे तो ये अपने आप इन पर संडे मंडे आता जाएगा। आप ईयर लिख सकते हो, यहाँ आपने 2000 लिखा और यहाँ 2001 लिखा और उसके बाद इसको स्ट्रेच कर लिया है तो ये यहाँ पर ये सन चेंज कर देगा कि ये 2002, 2003, 2004 इस तरह से आप ये स्ट्रेच करना कहलाता है। स्ट्रेच होता कब है, जब इन 2 को हम बीच में सिलेक्ट करेंगे और साइड में ये प्लस का चिन्ह आएगा, या फिर ऐसे सिलेक्ट कर रखा हो और ऐसे प्लस का चिन्ह आए। तो ये इस तरह से 2000, 2001, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से भी बना सकते हो आप। एक को संडे और 2000, तो 2 को मंडे 2000 इस तरह से करना है तो इसको इस तरह से लिख लो और उसके बाद स्ट्रेच कर लो। तो 2 को मंडे 2001, 3 को मंडे ट्यूसडे 2002 इस तरह से भी बना सकते हैं। तीनों को एक साथ लिख के कर लो, जैसे आप चाहो वैसे करो। स्ट्रेच करना यही होता है। तो चलिए इसको बंद करते हैं एक्सेल को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।